अगर पढ़ने के लिए और पैसा चाहिए तो मुझे नहीं लगता हम और जुगाड़ कर पाएंगे। हमारे हाथ में तो अब इकन्नी भी नहीं है, अब कोई उधार भी नहीं देगा हमें। ऐसे सोचकर तो नहीं बैठ सकते ना, इस बार फिर मालिक के आगे हाथ फैलाना पड़ेंगे। ओए रामदास, तू यहाँ पे है? चल, तुझे मालिक ने बुलाया है, आजा। चल बता, बता। वैसे तो जमीन का काम करने के लिए सबको रीजनल ऑफिस जाना पड़ता है, लेकिन हमारे मालिक, उन्होंने तो किले में ही ऑफिस बनवा दिया है। लेकिन राजकुमारी के धर्मसागर रीजन वाले रजिस्ट्रेशन के लिए उनको वहीं आना पड़ेगा, वरना साइन नहीं हो पाएगा। लेकिन राजकुमारी मालिक के बिना बाहर कैसे जाएंगी? और वो भी कई दिनों तक व्यस्त रहने वाले हैं। अगर मेरे रीजन में होता तो मैं सब संभाल लेता ना, लेकिन मेरे रीजन में नहीं है ना। ऐसा क्या? हाँ। मुंशी जी, क्या बात है? मालिक ने बुलाया है। जब तक हम तेरी फसल लेने वाले थे तूने कहा था कर चुका देंगे, अब तो फसल काटने का वक्त आ गया है। अब तू दो लगान कैसे देगा? कहीं तू भागने की तो नहीं सोच रहा है? अरे आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? हमारी परेशानी को समझिए। इस बार तो भगवान ने हमारा साथ नहीं दिया, थोड़ा वक्त दीजिए, हम आपका पैसा कहाँ लेके भाग रहे हैं। बड़ी अकड़ है, अब जवाब भी देने लगा है। मालिक तुझसे बहुत गुस्सा है, उन्होंने कहा है तुझे खेत में घुसने भी ना दूं। जा, तुझे जो करना है कर ले। अरे रे रे, आप ऐसा मत बोलिए, कृपा करिए। जमीन के बिना हम कैसे जिंदा रहेंगे? हमें चाबुक से पीट लो, पर पेट पर लात मत मारो। आप कहोगे तो हम आपके पैर चूम लेंगे। किले के अंदर आकर मुझे जवाब देने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुम्हारी औकात नहीं है ये। देखिए कैसी बात कर रही है, और तू कैसे बात कर रहा था। जल्दी पैसे जमा कर जाना। जी मुंशी जी। ठीक है, जाओ। तुम लोगों को भी पढ़ना चाहिए, और सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि सारे गांव को पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ाई? अरे कुछ तो की है। हमारे गांव में 5वीं तक है, हमने पास कर लिया है, अब और क्या करें यार। हाँ, हम सबने 5वीं पास की है, यहाँ तक इसकी वसंता ने भी 5वीं पास की है। वैसे भी अब तो इतने साल हो गए हैं, अब इसके बारे में बात क्यों कर रहा है? पढ़ाई किसी भी उम्र में कर सकते हैं, और ये सब तो मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ ना यार। मैं तुम सबके हालात के बारे में अच्छे से जानता हूँ। मैं तुमको स्कूल जाकर पढ़ाई करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। पढ़ाई तो तुम काम करते हुए भी कर सकते हो, और पढ़ाई नौकरी के लिए नहीं बल्कि जागरूक होने के लिए पढ़ो। किताबें पढ़ो, अखबार पढ़ो, सब कुछ पढ़ो। ये सब मैं तुमसे इसलिए कह रहा हूं ताकि तुम्हें किसी के आगे अपना सिर ना झुकाना पड़े। तुम जो कह रहे हो वो बिल्कुल सही है, लेकिन ये पढ़ने के लिए किताबें कहाँ से लाएंगे? हमें किताबें कौन देगा? जिसको पढ़ना होता है ना, वो लाइब्रेरी में जाकर भी ले सकता है, लेकिन तुम लोगों से तो वो होगा नहीं। अरे तू वहाँ खड़े खड़े क्या कर रहा था? आ इधर आ। दिमाग में भूसा भरा है क्या? वो ऑफिसर तुझसे सवाल पूछ रहा था। हाँ, सब कुछ ठीक है। अब ये जमीन आपके नाम पे हो जाएगी। आप यहाँ साइन कर दीजिए राजकुमारी जी। सुनो, जो फाइल मांगी थी वो कहाँ है? साहब वहाँ पर है। बची हुई जमीन भी बेच रहे हो, उसके बिना हम क्या करेंगे? जब आपको इतना ही बुरा लग रहा है तो आप जमीन बेच क्यों रहे हो? क्या आपको किसी ने डराया है? डर के मारे बेच रहे हो जमीन? मैं एक बार पापा से बात कर लेती हूँ। रजिस्ट्रेशन हम उसके बाद कर सकते हैं।
अरे रे, तू पागल हो गया क्या? ए, कहाँ देख के साइकिल चला रहा है? अगर कार पे खरोच आ जाती तो चल। देखो राजकुमारी कितनी सुंदर लग रही है। भगवान ही जानता है, न जाने किस स्वर्ग में है इसकी माँ, लेकिन ये बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। अरे क्या कर रहा है? बारिश शुरू हो गई। जल्दी कर, भाग यहाँ से। जा छाता जल्दी खोल राजकुमारी के लिए। राजकुमारी वहाँ भीग जाओगी। जल्दी आओ, गाड़ी में बैठ जाओ। आप बैठिए। अरे तू यहाँ है? यहाँ क्या कर रहा है तू? किसी ने तहसीलदार की गाड़ी को बम से उड़ा दिया है। पुलिस उनका कुछ नहीं कर सकती। तुम लोग यहाँ से चलो। अरे सिनू, रात होने वाली है। जल्दी से मालिक की गाड़ी के लिए डीजल लेकर आ। डीजल का क्या करना है? सारे गांव में आग लगी है। मालिक राजकुमारी को शहर भेज रहे हैं। सुबह सुबह वो निकल जाएंगी। हे, क्या हुआ? इतनी रात को तूने मेरी नींद क्यों खराब की? अरे तेरे पापा ने कहा था कि वो लोग राजकुमारी को हैदराबाद भेजने वाले हैं। क्यों, क्या हुआ? मुझे राजकुमारी से प्यार हो गया है। मतलब वो भी मुझे देखती रहती है और उसने मुझे अपना छाता भी दिया था। अरे पागल! अरे हरी, कार वापस घुमा लो। क्यों, क्या हुआ? किले पर पहुंचकर बताता हूं।
मालिक